बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, कहूँ न सुख संसार में। ओम नमस्तेभ्यः। जय श्री ओम नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोयशवसाहुणम्। जो क्रोध मद माया पावन लोभ रूप विभावे हैं, उनके अभाव स्वभाव में उत्तम समाधि स्वभाव हैं। उत्तम समाधि स्वभाव ही इस आत्मा के धर्म है सत्य शाश्वत ज्ञान में निज धर्म शेष अधर्म है। निज आत्मा में रमण संयम, रमण ही तप त्याग है। निज रमण आकिंचन है, निज रमण परिग्रह त्याग है। निज रमणता ब्रह्मचार्य है, निज रमणता 10 धर्म है। निज जान ना पहचान ना, रमना धर्म का मर्म है। अरिहंत हैं 10 धर्म धारक, धर्म धारक सिद्ध हैं। आचार्य हैं उपजाए हैं, मुनिराज सर्व प्रसिद्ध हैं। जो आत्मा को जानते पहचानते करते रमन, वे धर्म धारक धर्म धन है, उन्हें हम करते नमन। वे धर्म धारक धर्म धन है, उन्हें हम करते नमन। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं, विधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। आज उत्तम आकिंचन्य का दिन है। आज नवम दिन है। आज अपने आत्मा को समस्त प्रकार के परद्रव्यों से भिन्न कराने वाला दिन है। आज समस्त द्रव्यों से मुक्ति का दिन है। आज मोह राग द्वेष का अभाव कराने वाला दिन है। आज का दिन परम ही पवित्र दिन है, जिसके कारण यह जीव यह मेरा है, यह मेरा है, यह मेरा है, ऐसी भावना दिन और रात भाता है। उसके लिए कह रहे हैं कि आज तुम्हारा दिन है। आज अनुभव का दिन है।
अपने ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा को छोड़कर किंचित मात्र भी मेरा नहीं, आज उसका दिन है। आत्मा के अतिरिक्त जितने भी पर पदार्थ हैं तथा पर पदार्थों के लक्ष्य से आत्मा में जितने भी प्रकार के क्रोध, मान, माया, लोभ आदि के भाव होते हैं, उनके लिए ऐसा मानना कि यह आप मेरे नहीं हैं, ऐसा जानना यह मेरे नहीं है, ऐसा ही अपने जीवन में लेना यह मेरे नहीं है। मैं तो इन सभी पर पदार्थों से भिन्न केवल एक ज्ञान मात्र आत्मा हूँ और इसके अलावा मेरा इस संसार में कुछ भी नहीं है। जिसको मैं अपना ये कह रहा हूँ यह तो मेरे कभी हुए ही नहीं हैं और ना तो मैं इनका कभी हुआ हूँ। तीन काल में पर पदार्थ मेरे हुए ही नहीं, मैं इन पर पदार्थों का हुआ ही नहीं। ऐसा हुआ है जो आज का दिन है, उन समस्त पर पदार्थों से अंतरंग और बहिरंग समस्त प्रकार के पदार्थों से विरत होने का नाम ही उत्तम आकिंचन धर्म है। यह आकिंचन धर्म जो है यह शुद्धि का दिन है, यह आत्मा का दिन है, यह अनुभव का दिन है। डॉक्टर अनेकांत जी ने सुबह में एक वर्कशॉप किया था, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी आकिंचन की परिभाषा बताई थी। अणाकिंच बीमं भावना उत्तम किन्हम याजिणोत्तम अंत वही गंथ चागु अणसत्तो हवई अपासैण। इस जगत में चेतन और अचेतन पदापरिग्रह कुछ भी मेरा नहीं है। इस जगत में जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है वह मेरा नहीं है। इस तरह की भावना ही उत्तम आकिंचन है। ऐसा जिनेंद्र देव ने कहा है कि अंतरंग और परिग्रह और बहिरंग परिग्रह का त्याग उसकी प्रति अनासक्ति यानी आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होती है। जब हमारे आत्मा का हमें अपना ज्ञान नहीं है, जब तक हमें अपनी आत्मा का अनुभव नहीं है, जब तक यह जीव पर पदार्थों में आसक्ति करता है। लेकिन यहाँ क्या कहा, अणा किंच भी मम भावना उत्तम किन्हम याजिणोत्तम। मेरी किंचित मात्र भी यह मेरा है, यह मेरा है, यह मेरा है, यह मेरा है, इससे मेरी किंचित मात्र भी भावना नहीं है और मैं इन समस्त भावनाओं को छोड़ रहा हूँ और ये भावना मेरी तीन काल में कभी हुई नहीं। ऐसी जो भावना है उसका नाम है उत्तम आकिंचन। क्यों? हमेशा यह जीव एक ही बात मानता है, यह मेरा है, यह मेरा है, यह मेरा है, यह घर मेरा है, यह परिवार मेरा है, शरीर मेरा है, कपड़े मेरे हैं। बताइए, कभी इसके तीन काल में हुए नहीं, लेकिन यह हमेशा से अपना मानता आ रहा है। इस मानने रूप अभिप्राय का त्याग करना ही उत्तम आकिंचन है। जिसका कुछ नहीं है वह आकिंचन। आध्यात्मिकता की दृष्टि से देखा जाए तो अपने जिनको अपने कह रहे थे ऐसे वो पर पदार्थ, उन पर पदार्थ और उन पर पदार्थों से लक्ष्य से जो आत्मा में मोह राग देश के भाव नहीं आते हैं, समझ गए ना। और मोह राग देश के भाव नहीं आने से उन मोह राग देश रूपी भावों को छोड़ने का नाम ही तो उत्तम आकिंचन धर्म है। व्यवहार की दृष्टि से तो सभी प्रकार के अंतरंग और सभी प्रकार के बहिरंग परिग्रहों, निश्चय की दृष्टि से
सभी प्रकार के अंतरंग व बहिरंग परिग्रहों का त्याग करना उत्तम आकिंचन है। आगाहे अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। यह जीव इतना उलझा हुआ है, इतना उलझा हुआ है, सुबह से लेकर के शाम तक जिस आत्मा का अनुभव करना चाहिए, जिस आत्मा को जानना चाहिए, जिस आत्मा में लीन होना चाहिए, उस आत्मा को भूल जाता है और क्षण मात्र की जो सुखाभास है उसके लिए वह लगा रहता है और यह शरीर और शरीर से संबंधित समस्त पदार्थों को भोगने की इच्छा करता है, उनको इकट्ठा करना चाहता है और इकट्ठा करने के कारण ही बड़ा दुख है। आवश्यकता से अधिक यदि अपन वस्तु रखते हैं तो अपन ही उलझ जाते हैं। आवश्यकता से अधिक कोई भी चीज हो तो उसमें सुख नहीं है, उसमें दुख ही होता है, उसमें उलझे ही रहते हैं। अपनी शुद्धात्मा का एकमात्र ख्याल भी नहीं आ सकता है। जो विषय भोगों में लगे हैं वह विषय भोगों का परिग्रह, जो रुपया पैसा कमाने में लगे वो रुपया पैसे का परिग्रह। 1 रुपये खर्च नहीं होगा, जेब से 1 रुपया नहीं निकलता है। जिनवाणी की प्रभावना में 1 रुपया नहीं निकलता है, धर्म के नाम पर 1 रुपया नहीं निकलता है, नाम के नाम पर रुपया निकलता है और वह भी अपने मान के लिए निकलता है कि मैंने इतना रुपये दान दिया, मैंने इतने रुपये दान दिया। बस अभी कह दिया जाए कि भैया जिनवाणी प्रकाशन के लिए कुछ सहयोग चाहिए तो सब शांत पड़ जाएंगे। उनको खबर ही नहीं कि जिनवाणी माता ही वह माता है जो हमें आज संसार से पंचम काल से मुक्ति दिला सकती है, वह पंचम काल से विदेश क्षेत्र भेज सकती है। और उस जिनवाणी माँ के लिए तुम्हारे पास में ये परिग्रह रखा हुआ परिग्रह यदि खर्च नहीं हो रहा है, रुपया पैसा खर्च नहीं हो रहा है तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। आगाहे अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। हम बहुत से ज़रूरत से ज़्यादा बेजान वस्तुओं मशीनों से घिरे हुए एक ऐसे चेतन हो गए हैं जो अपने स्वभाव के आनंद को भूलकर इन्हीं अचेतन पदार्थों के सुख में खोज रहे हैं। इस संसार में हमने अपने चेतन को भुला दिया, अपने ज्ञान दर्शन को भुला दिया, अपने स्वरूप को भुला दिया और परिग्रह में लग गए। अब बताइए आप ये जो संचय कर रहे हैं कितने दिन के, किसके लिए? सुबह से लेकर के रात तक व्यक्ति काम करता है, काम करता है, काम करता है, लाखों रुपए छापता है और अपने ऊपर एक ढंग का कपड़ा भी नहीं पहन पाता है। काय के लिए कर रहे हैं भाई? इतना कमा रहे हैं फिर भी सुख नहीं है। ये भी आप एक विचार करो कि जो लोभी प्रवृत्ति वाले हैं, जो परिग्रह वाले हैं, उनके पाप कर्म का उदय है। जो परिग्रही है उसके पाप कर्म का उदय है कि अनेक प्रकार से धन वैभव को कमाता है पर कभी उसको कहीं ना तो मान मिलता है, ना सम्मान मिलता है और ना तो खुद अच्छे कपड़े पहनना चाहता है, ना कपड़े पहनेगा ढंग से, ना रहन सहन ढंग से, ना घर परिवार में सुख शांति, केवल जोड़ने जोड़ने जोड़ने। अरे भैया जिस दिन मर जाओगे उस दिन तुम्हारा क्या होगा? ये तुम्हारे साथ जाएगा?
तो कह रहे ये साथ नहीं जाने वाला। यही तो एक विचार करने वाली प्रश्न है कि परिग्रह की बुद्धि तो देखो, 100 साल तक का इकट्ठा कर करके रखते हैं, आनंद ले ही नहीं पाते हैं, इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। तो बोलिए क्या होगा? जो कमाया है दूसरा ही खाएगा, जो कमाया है दूसरा ही खाएगा, और खाली हाथ आया और खाली हाथ जाएगा। क्या कहा कि जो तूने कमाया है वह दूसरा ही खाएगा। तूने अनेक प्रकार से क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति, अरति, सुख, भय, जुगुप्सा, अनेक प्रकार की कसायों को करके और अनेक प्रकार के दुखों को भोग करके इस परिग्रह को इकट्ठा किया। परिग्रह मतलब में आवश्यकता से अधिक, जितनी आवश्यकता से उससे भी अधिक कमा रहा, बैंक भर लिए। लेकिन बताइए आपके मरने के बाद में ये किसके साथ जाएगा? सब यहीं का यहीं रह जाएगा। जो कमाया है दूसरा ही खाएगा, खाली हाथ आया और खाली हाथ जाएगा। तन को जल से धुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। भैया तन को तो तुमने सुखा रहे हो, तन को लगे हैं, तन के उसमें, तन के पवित्रता से पवित्रता नहीं है, मन की पवित्रता से पवित्रता है, आत्मा की पवित्रता से पवित्रता है। इसलिए परिग्रह मत करो, परिग्रह मत करो। जितने की आवश्यकता है उतना परिग्रह करो। अधिक परिग्रह करोगे तो तुम ही दुख भोगोगे। हैं? एक कवि किसी ने कहा है, कल मैं सुन रहा था, उस समय पंक्तियां हैं, कोई आज गया कोई कल गया, कोई आज गया कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा। कोई आज गया कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा। जिस घर से निकल गया पंछी, जिस घर से निकल गया पंछी, उस घर में फिर नहीं आना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है, संसार मुसाफिर खाना है। भैया जिस घर से तुम निकल गए हो वह घर वापस नहीं आना है। हैं? यह संसार रूपी घर में से जब तुम निकलोगे तो संसार तुम्हें फिर से नहीं मिलेगा। वो मिलेगा तो पता नहीं कौन सी योनि मिलेगी, कौन से दुख मिलेंगे, कौन से कष्ट मिलेंगे, किस योनि में जाओगे, कुत्ता में जाओगे, बिल्ली में जाओगे, हैं, नरक जाओगे, निगोद जाओगे। भैया परिग्रह मत करो। इसलिए परिग्रह बहुत ही खराब है भैया। कह रहे हैं जो पत्नी है, जो पति है, बच्चे हैं, नौकर हैं, आदि चेतन परिग्रह हैं, उनसे भी आसक्ति न रख करके, मात्र अनासक्त प्रेम रख करके यथाशक्ति अपने कर्तव्य की, ईमानदारी की पूर्ति की जाए। ये जीवन जीने की कला है। अपने आनंद स्वरूप भगवान आत्मा के अलावा समस्त प्रकार के परिग्रहों से त्याग कर देना या समस्त परिग्रह के अनासक्ति के भाव हो जाना है, उसका नाम उत्तम आकिंचन है। तभी वह प्रकट होगा।
पूजन की पंक्तियों में आया ना कि परिग्रह 24 भेद, अंतरंग परिग्रह उपाय परिग्रह की बात कही गई ना कि 24 परिग्रह भेद त्याग करें मुनिराज जी। कौन? मुनिराज क्या करें? त्याग करते हैं। मुनिराज बनते हैं तो 24 प्रकार के परिग्रहों का त्याग करते हैं। तृष्णा भावे उच्छेद घटती जाने घटाइए। भैया इन सभी प्रकार के परिग्रहों से आसक्ति के भाव हटाइए, तभी आपका जीवन धन है। उत्तम किंचन गुण जानो परिग्रह चिंता दुख ही मानो। उत्तम आकिंचन, उत्तम पवित्रता, आत्मा की पवित्रता, परिग्रह से रहित बुद्धि, ये मेरा ऐसी बुद्धि का त्याग। राग देश मेरे नहीं, मैं राग देश भावों का नहीं, मैं तो केवल एक शुद्ध आत्मा हूं, ऐसा अनुभव। ये परिग्रह दुख देने वाले हैं, ये परिग्रह सुख के कारण नहीं है। अकिंचन ब्रह्मचारी धर्म 10 सार हैं। चहु गति तो कहते काढ़ी मुक्ति कर तार हैं। आकिंचन और ब्रह्मचर्य ये दो ही हैं जो ज्ञानानंद आत्मा को जानने मानने में समर्थवान है। जब हमारा चित्त पर पदार्थों से हट करके एक केवल ज्ञान रूप घन आत्मा में लग जाता है, तब हमें आकिंचन प्रकट होता है। और इन पर बुद्धि को छोड़ने से ही जब आत्मा में लीनता प्रकट होती, तब ब्रह्मचर्य धर्म प्रकट होता है। लेकिन ये परिग्रह है कितना खतरनाक। तो कह रहे हैं कि आत्मा में जितना भी मोह राग देश के परिणाम हैं, निश्चय से वो परिग्रह हैं। वो बाह्य में तो आपको पता ही है 10 प्रकार के, धन धान कुप्य भांड दास दासी हैं। धवला ग्रंथ में कहा है, पुस्तक नंबर 9 में खंड 4 और भाग 1 सूत्र नंबर 67 में क्या कहा है? भवहारणयम पड़ुच्च खेतादि ग्रंथो अभ्यंतर ग्रंथ कारणत्तादो एतस्य परिहरणम णिग्ग्रंथतम णिग्गच्छेणयम पांडुच्य मिच्छत्तानि ग्रंथो कम्य बंध कारणत्तो तेसिम परिचागो णिग्ग्रंथतम। कि व्यवहार न्याय की अपेक्षा से क्षेत्राधिक ग्रंथ हैं, क्योंकि वे आभ्यंतर ग्रंथ के कारण हैं। इनका त्याग करना निर्ग्रंथता है। निश्चय न्याय की अपेक्षा से मिथ्यात्व आदि ग्रंथ हैं, क्योंकि वे कर्म बंध के कारण हैं और उनका त्याग करना ही निर्ग्रंथता है। इस प्रकार निर्ग्रंथता अर्थात आकिंचन धर्म के लिए कहा गया है यहाँ निर्ग्रंथ आकिंचन्य। तो आकिंचन्य धर्म में अभ्यंतर और परिग्रह 2 प्रकार के परिग्रहों का अभाव आवश्यक है। यह निश्चय व्यवहार की संधि भी है। अभ्यंतर परिग्रह में कौन कौन से आते हैं? तो मिथ्या, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद और नपुंसक भेद। और बाह्य परिग्रह में क्षेत्र, जिसको आज अपन लोग खेत बोलते हैं, प्लॉट बोलते हैं, वास्तु, निर्मित भवन, धन, चांदी, सोना, जवाहरात, मुद्रा, धान्य, पैसा। और धान्य मतलब गेहूँ, चना, द्विपद यानी 2 पैर वाले, चतुष्पद यानी 4 पैर वाले, यान यानी सवारी, शय्यान यानी शय्यासन, कुप्य और भांड।
इस प्रकार मुनिराज जो हैं इन 24 प्रकार के परिग्रहों का त्याग करने से उत्तम आकिंचन्य गुण के धारी होते हैं। जब भी परिग्रह त्याग की चर्चा चलती है तो हमारा ध्यान परिग्रह की ओर ही जाता है। क्रोध, मान, माया, लोभ, इनको कभी परिग्रह मानते ही नहीं। क्रोध को कभी मानते ही नहीं कि ये परिग्रह है, मान को कभी मानते ही नहीं ये परिग्रह है, माया के तो लोभ, इनको कभी अपने परिग्रह की तरफ ध्यान दिया ही नहीं। लेकिन कह रहे हैं ये भी परिग्रह है। कसायों पर भी परिग्रह होता है, यह विचार नहीं आता है। अनेक लोग तो हास्य कसाय को भी परिग्रह नहीं मानते हैं, कह रहे हैं हंसना कोई परिग्रह थोड़ी है। 5 पापों में परिग्रह एक पाप है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील परिग्रह। इसलिए हास्य आदि कसाय परिग्रह के ही भेद हैं। जब हम हंसते हैं, जब हम मतलब दुखी होते हैं, शोक संतप्त होते हैं, तो क्या समझते हैं हम कोई पाप कर रहे हैं या इनके कारण हमारा परिग्रह ही है। भैया ये बहुत बड़ा परिग्रह है। जयपुर में मूर्तियां बनाई जाती हैं। हम क्या कहते हैं, भैया मूर्तिकार से बोलते हैं, भैया देखो हंसमुख मूर्ति चाहिए एकदम। मैं उन्हें समझाता हूँ, भाई भगवान की मूर्ति हंसमुख नहीं होती। हास्य तो कसाय है, परिग्रह है, उनकी तो मूर्ति साम्य मुद्रा वाली होती है, बीतराग मुद्रा वाली होती है। उनकी हास्य मुद्रा वाली कैसे हो सकती है। जय परम शांति मुद्रा समेत भवि जन को निज अनुभूति हेतु छवि बीति रागीन घन मुद्रा दृष्टि नासा पर धरे। भैया भगवान की मूर्ति तो एकदम शांत वीतराग मुद्रा वाली चाहिए, हंसमुख मुद्रा वाली नहीं। तो हम देखते हैं कि चाहे वो क्रोध हो, चाहे मान हो, चाहे माया हो, चाहे लोभ हो, अंतरंग परिग्रह हों, बहिरंग परिग्रह हों, सबके सब परिग्रह के ही भाव हैं। आचार्य अमृतचंद पुरुषार्थ सिद्धि में कहते हैं, प्रादुर्भावः खलु रागादीनां भवत्य हिंसेति तेषामेवोत्पत्ति हिंसेति जिनाम गमस्य संक्षेपा। कि राग द्वेष आदि विकारों भावों की उत्पत्ति ही हिंसा है और उन भावों का उत्पन्न होना नहीं होना ही अहिंसा है। झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये सब के सब जितने भी होते हैं राग द्वेष के भाव ही कराते हैं। राग द्वेष के भाव ही के कारण से ही हमें क्रोध आता है, मान होता है, माया होता है, चोरी होती है, झूठ बोलते हैं, कुशील करते हैं। इसलिए राग द्वेष जो हैं सबसे बड़े परिग्रह हैं, बिना राग द्वेष के सब नहीं होता। इसलिए जब हमने पहले जब चर्चा की थी तो उत्तम मार्ग क्षमा के दिन क्रोध का भाव, माया का भाव, मान का भाव, झूठ बोलने का त्याग, संयम धर्म, तप धर्म, त्याग धर्म, ये सभी की अपन ने बात की थी। क्यों? क्योंकि हमें अब राग द्वेष छोड़ना है और कल हमें अपने ब्रह्मचर्य में लीन होना है, अपनी आत्मा में चरण करना है। तो ये तो बहुत बड़ा परिग्रह है। लोग बाग केवल एक पैसे को ही परिग्रह का कारण मानते हैं, लेकिन अंतरंग से देखो तो ये सब परिग्रह ही है। और क्या कहते हैं, इसमें बड़ा ही सोचनीय बात है।
फांस तनक सी तन में चाले, चाहे लंगोटी की दुख भाले। फांस तनक सी मतलब राग का आदि परिणाम है, द्वेष का आदि परिणाम है। मंदिर में बैठे हैं, पूजन कर रहे हैं, और आज से 2 साल पहले किसी ने मेरे को कुछ बोल दिया था, और वो व्यक्ति यदि मंदिर में आ जाए, हम बड़े भाव से पूजन कर रहे थे, बड़े अच्छे से, उसके परिग्रह को संभाल करके रखा है, द्वेष रूप परिग्रह को संभाल के रखा है, जब वो आता तुरंत ही गुस्सा मन में आ जाता है और पूजन करना हम भूल जाते हैं। कहते हैं कि इतनी सी फांस होती है, कितनी सी, इतनी सी फांस होती है, बांस की फांस होती है ना, तो वो छोटी सी फांस के कारण से हमें अनेक प्रकार का कष्ट होता है, सहन नहीं होता है, बार बार ध्यान हमारा उसी पर जाता है, बार बार ध्यान हमारा उसी पे जाता है। तो ऐसे ही कहते हैं कि फांस तनक सी तन में साले, यदि छोटी सी फांस भी यदि लग जाए तो वह बार बार हमारा ध्यान डिस्टर्ब करती है। उसी प्रकार से थोड़े से भी राग द्वेष के यदि परिणाम हैं तो वह बहुत ही कष्टकारी है, बहुत ही दुख देते हैं। कैसे? जैसे कि क्षुल्लक के लिए लंगोटी, एक लंगोटी के लिए कितना सारा परिग्रह। मैं कथा रूप में आपको बताता हूँ। एक बार जयपुर में कोई राजा थे, ये काल्पनिक कहानी है, अपना मन से बना रहा हूँ ताकि आप लोग ये नहीं सोचना, नहीं तो फिर उल्टा अर्थ निकालें, कहानी रूप में ही लें। कोई मुनिराज जयपुर आए और अब राजा तो दर्शन करके मुनिराज के आ गए, ये रानियों ने विचार किया कि हम कैसे दर्शन कर सकते हैं, हम दर्शन करने जाएंगे तो हम कैसे देख पाएंगे मुनिराज को, मुनिराज तो नग्न हैं, साधु तो नग्न हैं, संत तो नग्न हैं, हम उनके दर्शन कैसे करेंगे। उन्होंने कहा आप ऐसा करिए, आप कपड़े पहन लीजिए। कि भैया मैं कपड़े तो पहन नहीं सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, आप लंगोटी लगा लीजिए महाराज जी, और हमारे रानियां आपके दर्शन करना चाहती हैं। तो वह लंगोटी लगा लेते हैं, और लंगोटी लगा लेते हैं। अब समस्या ये आती है कि लंगोटी पहन ली, अब लंगोटी को धोने के लिए पानी चाहिए, कुएं से पानी निकालने के लिए बाल्टी चाहिए, बाल्टी को कुएं में डालने के लिए रस्सी चाहिए, हैं, और धोएंगे पानी से थोड़ी धुलती है केवल, उसको धोने के लिए साबुन चाहिए। आप अब वो धोती को रस्सी पे डाल भी दिए, तो अगर रस्सी पे डाल दे चूहा परेशान करता है तो उसको लिए भी कुछ उपाय होना चाहिए। उसके लिए बिल्ली रख दी। अब बिल्ली रख दी, अब बिल्ली रात में भर वहाँ रहेगी, दिन भर रहेगी तो भूखी रहती, तो उसके लिए दूध की व्यवस्था की गई। अब दूध की व्यवस्था की गई तो भैंस लाई गई, और भैंस लाई गई तो अब भैंस की साफ सफाई करने के लिए एक महिला को रखा, उसके गोबर ओबर साफ करने के लिए। जब वह महिला को रखा तो उस महिला इतनी सुंदर थी, नवयुवती थी, और उनका मन उनके प्रति आकर्षित हो गया। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि चाय लंगोटी की दुख वाले, एक लंगोटी की चाय कितना कष्ट दे सकती है, आप सोच लीजिए। भाले न समता सुखी कभी नर, वह नर कभी समता सुख को प्राप्त नहीं हो सकता। कब? बिना मुनि मुद्रा धरे। हम बोले हैं भैया हम तो एसी में बैठे बैठे अपना कल्याण कर सकते हैं,
अरे भैया, आत्म मुनिराज बने बिना कल्याण नहीं हो सकता। आत्मा का रस नहीं प्राप्त कर सकते आप, जगत का उद्धार नहीं कर सकते आप, मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते आप। और धनी नंगन पर तन नंगन ठाणे, सोरे असुरे पायन पर। अरे उन मुनिराज को देखो जो नग्न पर्वत पर, नग्न आकाश में, नग्न पृथ्वी पर खड़े हैं, और जिनके देव और सुर असुर सभी उनके जिनके चरणों को सिरोधार्य करते हैं, जिनके चरणों की पूजा करते हैं। घर माहित से ना जो घटावे, रुचि नहीं संसार सो। घर में रह कर के ही उनसे राग की बुद्धि कम कीजिए, देश की बुद्धि कम कीजिए। बहु धन बुरा हूँ भला कहिए, लीन पर उबिगार सो। यह जो धन है, यह बहुत प्रकार का यह धन अनेक प्रकार से कष्टदायी है, अनेक प्रकार से दुख देने वाला ही है। इसलिए हमें इस प्रकार का यह धन को छोड़ करके इस धन के प्रति जो राग बुद्धि है, हमें तो ये लगता है कि जितने प्रकार से निर्भीक हम हैं उतना कोई अंबानी तक नहीं है, टाटा बिरला भी नहीं है। दुनिया का कोई भी जितना भी पैसे वाला है वह मेरे से ज़्यादा सुखी नहीं है। दिन भर रात भर परिग्रह 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 परिग्रह, यहाँ से आना है, इस फैक्ट्री से आना है, इस फैक्ट्री से आना है, फलानी जगह के उदयपुर की फैक्ट्री से आना है, बिहार की फैक्ट्री से आना है, दुनिया भर की फैक्ट्रियों से सामान आना है आना, वो पैसा 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 है। भैया सुख नहीं है। कम हो उतना हो जितने में हम और हमारा परिवार चल सके, बस उतना ही काफ़ी है। अधिक की चाय में दुख ही है, सुख नहीं है, और अधिक अधिक करोगे तो नरक की टिकट परमानेंट है। बहुआरंभो नरकस्य ऐसा सूत्र है कुछ, कि बहुत प्रकार से आरंभ करना नरक गति का ही कारण है, नरक आयु का ही बंद होता है। इसलिए हे भव्यजनों, यह परिग्रह दुख देने वाला है, सुख का देने वाला नहीं है। इस प्रकार से इस अपरिग्रह रूप आकिंचन धर्म के स्वरूप को समझें और अपने निज ज्ञान रूप भगवान आत्मा में लीन हों। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम जिनवाणी स्तुति। जय दो भारती, 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 जय दो भारती। जिनवाणी शारदा सुय देवी सरस्वती, जिनवाणी शारदा सुय देवी सरस्वती। जय दो भारती, 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 जय दो भारती। मोहनिगदा गोदमादि गंथिदा, सुदसुरी भासिदा गुणधरादि विरयिदा। वीर मोहनिगदा गोदमादि गंथिदा, सुदसुरी भासिदा गुणधरादि विरयिदा।
अंग भार दे सुध धराती धार दे जिनवाणी शारदा सुय देवी सरस्वती जिनवाणी शारदा सुय देवी सरस्वती जय दु भारती 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 अन्नान तम हारिणी सन्नान सुधकारिणी सुखद संत दायिनी पार संग धारिणी अन्नान तम हारिणी सन्नान सुधकारिणी सुखद संत दायिनी वार संगधारिणी निछत अंधनासदी समत सम सासदी जिनवाणी शारदा सुय देवी सरस्वती जिनवाणी शारदा सुय देवी सरस्वती जय दु भारती 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 विषय विषयेरणं जन्म मरण छेयनं जिनवयन मोसहं संत हि सुहारसं विषय विषयेरणं जन्म मरण छेयणं जिनवयन मोसहं संत हि सुहारसम् ब्रह्म पुंजय जारदी भव जल ही तारदी जिनवाणी शारदा सुय देवी सरस्वती जिनवाणी शारदा सुय देवी सरस्वती जय दु भारती 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 परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।